नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाला। आप सभी का स्वागत है आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं करता हूं फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ अपडेट होता है तो वो मैं आपके बीच में लेके आता हूं, एक बेसिक सा एनालिसिस लेकर के, ताकि उसको हम अच्छे से समझ पाएँ और मार्केट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम क्लाइंट को अच्छे से समझा पाएँ। तो अब क्या यूलिप पर भी टैक्स लगने वाला है? क्योंकि जो यूलिप पॉलिसीज़ हम बेच रहे हैं उसको अभी तक हम ये बेचते थे कि इस पर टैक्स आप बचा सकते हो, लेकिन अगर आप वहीं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वहाँ पर आप टैक्स नहीं बचा सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन याद करिए। तो अब यूलिप से हुए मुनाफे पर भी क्या टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि बजट में इसके ऊपर में बहुत चर्चा हुई है और उसके बाद में गवर्नमेंट ने कुछ फाइनल डिसीजंस लिए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, पिछले 246 दिनों से एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल मैं यहाँ पर 365 दिन के लाइव चैलेंज कर रहा हूँ, जिसमें 245 दिन मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। आपको 65 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हैं, तो ये 65 कोर्सेज फ्री में ज्वाइन करने के लिए, 2,90,000 रुपये के कोर्सेज फ्री में करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने फीडबैक दें। यहाँ पर मैं 1100 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियोस सबसे ज़्यादा मेरी वायरल होती हैं, चूँकि यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, जिससे कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स को समझने में आसानी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या अब यूलिप के हुए मुनाफे पर भी टैक्स देना पड़ेगा? तो चलिए आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूलिप पर जो टैक्स का बदलाव हुआ है उसको समझते हैं। यूलिप पर जो नया टैक्स लागू हुआ है, 2.5 लाख से ऊपर का अगर कोई कस्टमर प्रीमियम पे करता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपका 2 लाख 2.5 लाख रुपए से कम का अगर यूलिप का पेमेंट करता है, तो उसको जो आयकर की धारा है सेक्शन इनकम टैक्स का 1010D के तहत में अभी भी उसको टैक्स छूट मिलेगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो ठीक है, अगर ये वीडियो का मेन सार ये है। अब डिटेल में समझते हैं। अब 2.5 लाख से अधिक प्रीमियम वाली अगर यूलिप है तो उस पे क्या लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स। कितना लगेगा? अगर 12 महीने से कम समय के लिए उसने वो पॉलिसी रखी है तो उस पर 20% का क्या लगेगा? STGC। और उसके बाद 12 महीने से कम समय के लिए अगर वो रखता है, सॉरी ज़्यादा समय के लिए रखता है, तो 12.5% का उसको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म क्या हो गया? 12 महीने से कम। लॉन्ग टर्म क्या हो गया? 12 महीने से ज़्यादा। तो 12 महीने से कम रखने में 20% लगेगा, 12 महीने से ऊपर अगर वो उसको रखता है तो 12.5% लगेगा। मान मान लीजिए किसी ने 3 लाख रुपए का प्रीमियम पर 5 साल बाद 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया यूलिप पॉलिसी में। अब उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उसको समझते हैं। टैक्स छूट का जो प्राप्त उसने किया 1010D के अंतर्गत में, 2 लाख का प्रीमियम किया, 5 साल बाद 50,000 रुपये का मुनाफा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये 2.5 लाख रुपए से कम का है। अगर ये 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होता तो इस पर टैक्स लगता। ठीक है। अगर 2.5 लाख रुपए से कम का प्रीमियम वाला आपके पास यूलिप पॉलिसी है जो आप कस्टमर को बेच रहे हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 महीने से कम समय के लिए तो 20%, लॉन्ग टर्म 12.5, तो 6 महीने में 60,000 का मुनाफा अगर हुआ तो उस पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और 2.5 लाख रुपए से, सॉरी, 2 साल में 60,000 रुपये का अगर मुनाफा हुआ है तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि वो 12 महीने से ऊपर का चले गया। सिंप्लीफाई करके बताऊं तो अगर 12 महीने तक वो रखता है तो 20%, उसके बाद 12.5%। ठीक है। यूलिप पर अब इक्विटी आधारित निवेश को इस दायरे में रखा जाएगा। मतलब यूलिप पॉलिसी को अब इक्विटी निवेश आधारित माना जाएगा। गवर्नमेंट ये करिए, क्योंकि शेयर बाजार के कारण इसे कैपिटल एसेट माना जा रहा है, क्योंकि इसका पैसा कहाँ लगता है? स्टॉक मार्केट में भी लगता है। अब यूलिप को इक्विटी आधारित के रूप में क्यों माना जा रहा है? बीमा एजेंट्स के लिए क्या असर होगा? बड़ी पॉलिसी 2.5 लाख रुपए से अधिक के प्रीमियम पर अब जो है वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो अब आपको ध्यान देना है। अब आप कस्टमर को ये नहीं बोल पाएंगे कि जी आप 5 लाख रुपए अगर यहाँ पे देते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैं आपका बचा पाऊंगा। आप नहीं बचा पाएंगे। हाँ, 2.5 लाख रुपए से नीचे का प्रीमियम अगर आप यूलिप पॉलिसी में ले रहे हो तो उसमें कोई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें टैक्स रिबेट्स ऑलरेडी 1010D के अंतर्गत में टैक्स 1010D के अंतर्गत में मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलने वाली है, डोंट वरी। अब ELSS एक और चीज़ है जो इसका एक दूसरा माध्यम है। मतलब इसको बाईपास करने का माध्यम, टैक्सेशन को अगर बचाना है तो ELSS भी एक ऑप्शन है। इक्विटी लिंक, इसका मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट मिलता है। ठीक है। और शेयर बाजार में इसका पैसा निवेश होता है, जिससे कि यहाँ पर रिटर्न जो है ज़्यादा मिल सकते हैं।
तो टैक्स में बेनिफिट अगर क्लाइंट को समझाएं तो 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स अगर 1 साल से अधिक समय तक निवेश किया होगा तो। जो 1.5 लाख रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है वो यूरोप में वहाँ पे नहीं मिलेगा। ELSS, अगर 1 लाख रुपए का निवेश 5 साल में अगर 1.5 लाख हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 50,000 के लाभ पर कितना, मात्र 10% टैक्स लगेगा। ठीक है, जबकि यूलिप में कितना लग रहा है, 12.5%। तो इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा है, टैक्स भी कम है, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक अच्छा मतलब फ्लेक्सिबल ऑप्शन आपके पास में। लेकिन इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसको ऑप्शन एक और है हमारे पास, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्या है भैया, ये है एक सरकारी योजना जिसमें कम मतलब रिस्क रहता है, और 15 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और ये गवर्नमेंट गारंटेड भी होता है, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट का बैकअप होता है इसमें। तो ये सुरक्षित निवेश के रूप में माना जाता है, इस पर कोई रिस्क नहीं होता। टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का टैक्स रिबेट ले सकते हैं, और जो ब्याज और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो 1 लाख रुपए का निवेश 15 साल में कितना हो गया, 2,50,000 रुपये अगर आपका हो गया है, तो यहाँ कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टैक्स है ही नहीं। तो अगर किसी को ज़ीरो टैक्स वाला करना है, लेकिन रिटर्न इसमें थोड़ा सा उतना मतलब बढ़िया नहीं बनेगा 15 साल में, जितना ELSS में या यूलिप में बन सकता है। PPF में उतना रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर टैक्सेशन का बेनिफिट कंप्लीट तरीके से मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से कस्टमर्स को गाइड करना है। क्लाइंट के हिसाब से उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करिए, वो कितना रिस्क ले सकता है। ऐसे मत पॉलिसी बेची कि ब्रांच मैनेजर ने बोला जी यूलिप बेचना, तो चलो यूलिप बेच के आ जाते हैं। क्या पता उसको ELSS में जाना था, क्या पता उसको PPF में जाना था, क्या पता उसको कोई और दूसरा इन्वेस्टमेंट कराना था। PPF का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे गारंटीड रिटर्न्स होता है, सरकारी गारंटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब लगभग लगभग फिक्स रिटर्न मिल जाता है, टैक्स की बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पे लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है, 15 साल का लॉक इन पीरियड है। रिटर्न्स कम होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं जाता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भेजते हैं पैसा, इसके लिए। तो अब आपको समझ में आया। अगर हम बेसिक एक छोटा सा कंपैरिजन करें यूलिप, ELSS और PPF का, तो यूलिप जो है वो यूलिट मतलब इक्विटी लिंक हाइब्रिड फंड्स का एक मिक्सअप है। मतलब यहाँ पर इंश्योरेंस भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, अलग अलग एसेट क्लास में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, बहुत ही हाई डाइवर्सिफाइड है ये। ELSS क्या है, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में ही आपका पैसा लगाया जाता है, इक्विटीज़ में। लेकिन वहीं पे अगर PPF है तो मैंने बोला ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है। कस्टमर को ऐसे क्लासिफिकेशन करके बताइए। अगर हम रिस्क की बात करें तो ELSS और यूलिप में रिस्क होता है और PPF में कोई रिस्क नहीं होता। रिटर्न्स ELSS और यूलिप में ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू PPF, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा है। टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट आपको यूलिप में मिल जाती है, और ELSS में भी मिल जाती है, और यहाँ पर भी मिल जाती है। इनमें सेम है। लॉक इन पीरियड यूलिप में 5 साल और ELSS में 3 साल, लेकिन PPF में 15 साल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो आपको फीस पे करनी होती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या फिर एग्जिट लोड जो भी है, तो यहाँ पर यूलिप और ELSS में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन PPF में कोई एक्स्ट्रा फीस आपको पे नहीं करनी है पैसे के मैनेजमेंट को लेकर के। टैक्स बेनिफिट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 20%। यूलिप में बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स लगता है एक तरीके से, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ठीक है, और ELSS में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, लेकिन PPF में कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो किसी को टैक्स बचाना है तो उसके लिए यूलिप और ELSS बेकार है, उसके लिए सिर्फ PPF ही अच्छा है, या फिर LIC का हमारा पॉलिसी ठीक है। उसके बाद में लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यहाँ पर हो जाती है, मतलब जैसे कि मैंने बताया 5 साल, 3 साल, 15 साल, उस हिसाब से। निवेश की सीमा 2.5 लाख तक टैक्सेबल बेनिफिट मिल सकता है, 1.5 लाख यूलिप में, और ELSS में 1.5 लाख तक, और PPF में भी 1.5 लाख तक। ठीक है, ये यहाँ पे टैक्स में एग्जेम्पशन लिया जा सकता है। निवेश की सीमा कितनी होती है वो ऑलरेडी आपको बता दिया। लाभ, यहाँ पर यूलिप का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट तो नहीं कहूँगा, एक फीचर बोलूँगा, तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन दे दिया है यहाँ पे। लेकिन अगर ये लिस्ट देखें तो ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा आ जाते हैं। और PPF क्या है, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए इसको, एक टैक्स बेनिफिट के साथ में। ठीक है, तो नुकसान क्या है, यूलिप का क्या नुकसान है, यूलिप का नुकसान है कि बहुत ज़्यादा महंगा सौदा है ये, बहुत ज़्यादा महंगा सौदा है, लिक्विडिटी कम है, 5 साल से नीचे पैसे को छू भी नहीं सकते। ठीक है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। वहीं सेम चीज़ है ELSS में भी। लेकिन यहाँ पर PPF का नुकसान क्या है कि यहाँ पर लॉक इन पीरियड ही 15 साल रख दिया और रिटर्न बहुत कम है। तो कस्टमर करे तो करे कि किस में इन्वेस्ट, यही तो आपका काम है। जब आप ये एनालिसिस करके क्लाइंट को बता पाएंगे तभी आप एक अच्छा
निवेश ऑप्शन क्लाइंट को दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको दो चार और चीज़ें बता दूँ। पर्सनल बिजनेस कोचिंग दोबारा हमने लॉन्च किया 2.0, जहाँ पर 40,000 रुपये का कोर्स मात्र 12,000 रुपये में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको 365 दिन पर्सनल को बिजनेस कोचिंग मिलेगी मेरी तरफ से कॉल पे। ठीक है, आप चाहें तो आप डेली मुझे कोई भी अपना डाउट है वो मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एवरी वीक मैं खुद आपको एक बार वीकली कॉल मेरी और आपके बीच में होगी, पर्सनली कॉल होगी ये, कोई उसमें दूसरा एजेंट नहीं होगा। आपको 365 दिन में 365 लाइव सेशंस के आपको नोट्स बकाया दिए जाएंगे, सर्विस लिस्ट बना के दी जाएगी, आपको ई बुक बना के दी जाएगी, आपको फ्रेमवर्क्स बना करके दिए जाएंगे, बहुत सारा और भी वीकली ग्रुप मीटिंग में आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तो आपका जो भी टैक्स सॉरी जो भी आपका गोल है वो कैसे सेट होगा, गोल सेटिंग, टारगेट मार्केट, क्लाइंट सेगमेंटेशन, रोड मैप, ये सारा कुछ हम करके देंगे। तो प्रॉपर 1 साल के लिए आप मॉनिटरिंग सिस्टम में आ जाओगे, हमारे ऐप का एक्सेस मिलेगा आपको। 1 साल में जब डेली आप रिपोर्टिंग करोगे तो डेफिनेटली आपका काम बढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसीलिए आप इसमें एनरोल करने के लिए अगर चाहते हैं तो अभी आपके पास में एक ऑफ़र मैं लेके आया हूँ। 27 फरवरी तक ये ऑफ़र चल रहा है। 12,000 रुपये का कोर्स मात्र 10,000 रुपये में, 2,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ। लेकिन मात्र यहाँ पर ये है आपका 27 फरवरी तक। 27 फरवरी के बाद में फिर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा 12,000 रुपये पे करना पड़ेगा। इसमें 2-3 इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी हैं, उसकी जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आपको कैसे लगी, बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें। और इसमें वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।